दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत छोटी सी बात। आप सभी को पता होगा, मोहनजोदाड़ो एक सभ्यता हुआ करती थी करीब 2300 ईसा पूर्व के आसपास। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जो हाल ही का हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ा है, जिसमें बिली कार्सन के द्वारा, एक अमेरिकी थ्योरिस्ट हैं, जिनके द्वारा ये बोला गया कि जो मोहनजोदाड़ो है ना, ये शहर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे परमाणु बम से विस्फोट हुआ हो। तो इसके बारे में, मोहनजोदाड़ो का रहस्य जो है उसके बारे में, क्या यह शहर परमाणु बम से विस्फोट हुआ था, या उससे नष्ट हुआ है, या किसी और कारण से, इन सभी चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर आगे हम लोग समझते हैं कि देखते हैं क्या है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन और उन्नत शहर मानते हैं, जिसमें जो मोहनजोदाड़ो आज भी अपने अचानक विनाश के कारण को लेकर एक गहरा रहस्य बना हुआ है। हालिया रिसर्च और विवादित दावों ने इस विनाश की वजह को लेकर एक चौंकाने वाली नई थ्योरी पेश की, जैसा कि अभी हमने बात किया कि परमाणु बम विस्फोट से नष्ट हुआ था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मोहनजोदाड़ो का नया परिचय, जिसमें एक उन्नत महानगरीय केंद्र था। सिंधु सभ्यता का गौरव की अगर बात करें, तो शहर की स्थापना लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व यानी 2500 बीसी के आसपास हुआ। महत्वपूर्ण अवधि की बात करें तो 2500 से 1900 बीसी के बीच सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। खोज की अगर बात करें तो साल 1922 में ब्रिटिश भारत में पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया था। स्थापना की तरफ वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदाड़ो अपने समय के अनुमानों से कहीं अधिक उन्नत शहर था, जिसकी योजना, वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग अद्वितीय थी। यानी बहुत तगड़ी सभ्यता। जैसा कि एक छोटा सा हमने डेमो दिया है, ये आप देख रहे होंगे, ये वाली एरिया, कि क्या खूबसूरत शहर हुआ करता था। आजकल तो हमें लगता है कोई वीआईपी शहर भी उस तरह से नहीं बसा हुआ होगा। विनाश का चिरस्थायी रहस्य, यानी उसके विनाश का कोई भी प्रमाणित सिद्धांत नहीं मिला है। लेकिन हम बात करें तो वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक लगातार मोहनजोदाड़ो के अचानक खत्म होने के कारण की खोज कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी पुख्ता प्रमाण या सर्वसम्मति सिद्धांत स्थापित नहीं हो सका, जिसमें एक और पॉइंट आ गया, जिसमें बात ये किया गया कि पारंपरिक सिद्धांत की अगर बात करें कि जैसे खत्म हुआ, तो इसमें नदी में बाढ़, जलवायु परिवर्तन या फिर आर्यों के आक्रमण जैसे कारण हुए होंगे, जिसके कारण से खत्म हुआ होगा। लेकिन ये कोई प्रमाणिक नहीं है। अप्रमाणित विनाश की बात करें, किसी भी सिद्धांत के पास शहर के इतने व्यापक और अचानक वीरान होने का स्पष्टीकरण कोई नहीं दे सकता। कोई दो घर तो थे नहीं, बहुत बड़ा शहर था वो। रेडियो कार्बन डेटा की अगर बात करें, तो शहर के लगभग 3700 साल पुराने, करीब 1700 ईसा पूर्व अचानक वीरान हो गया था। क्या ये समझने लायक है कि अचानक पूरा, कितना भी बाढ़ आ जाए भैया, एक दो लोग तो बच ही जाएंगे, लेकिन पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। पारमाणिक विस्फोट की चौंकाने वाली थ्योरी की अगर बात करें, तो षड्यंत्र सिद्धांतकार और अ, ये मान के चलिए कि जो हमारे फर्स्ट क्लास के जो स्पेस एजेंसी के सीईओ बिली कार्सन ने एक अत्यंत विवादास्पद दावा किया है, जिसमें ये बताया है कि मोहनजोदाड़ो का विनाश किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ था, बल्कि एक परमाणु युद्ध के कारण हुआ था। अब ये थोड़ा सा विवादास्पद इस वजह से लग रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, सबसे पहले अमेरिका ने जो है परमाणु बम बनाया था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब उसी के बाद जो है सब लोगों ने, जो है सब पूरे सभी कंट्रीज में होड़ लगी, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा। बहुत सारी कंट्रीजों ने बना लिया। ठीक है, तो परमाणु से, जिसमें भारत भी हमारा एक है, जिसमें परमाणु बम बनाने की होड़ लग गई थी। ठीक है, पारंपरिक पुरातत्व के पास अचानक से इस शहर के नष्ट होने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और ये किसी के पास नहीं है कहीं पता। जैसे एक मूवी भी बनी है मोहनजोदाड़ो, आपने उसमें भी देखा होगा कि उसमें भी बताया गया है, कुल मिला के उसका क्रक्स ये था, बाढ़ के कारण खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब भाई कोई भी चीज हो जो उसका ना तो कोई लेख, भाई पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई तो ना तो कुछ लेख मिला, ना उस, अब वही कोई मर गया तो उसकी हड्डियां निकाल निकाल के कार्बन डेटिंग करते हैं, उससे जानकारी लिया जाता है। ठीक है, कब का है, क्या है, कैसे है, तो उसी के बिहाफ पे ये भी जानकारी आई भाई। एक चीज जान लीजिए, जिन चीजों के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं होती, उसी में विवाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, कि बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी को मानते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें दिखने वाली तो है नहीं कि आओ हम दिखा दें, या कोई प्रूवन तो है नहीं। बस किसी जो परेशान रहता है वो मान लेता है, जो नहीं। गांव की बहुत छोटी सी कहावत है, भैया जब हाथी हरा तो भुरकी में रथ है।
ठीक है? तो इस बिहाफ़ पे मतलब जैसे कोई भी चीज़ अगर खो जाती है, जहाँ कभी नहीं गए वहाँ भी आदमी जाके देख लेता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आता है कि उसका कोई भी पौराणिक और मतलब प्रमाणित प्रूफ़ नहीं है, तो इस वजह से सब अपना-अपना रिसर्च कर रहे हैं, जो जिनको जैसा प्रतीत हो रहा है, वो इसी हिसाब से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। रेडियो एक्टिव कंकाल, जिसमें कार्सन के दावे का आधार क्या है कि मतलब कार्सन ने, जो बिली कार्सन है, उसने क्यों ऐसा कहा है, तो उसने रेडियो के एक्टिव कंकाल के बारे में बताया। उसने बताया जो कंकाल है ना, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव की कुछ मात्राएं हैं, मतलब उसमें कि जैसे किसी चीज का आधार होता है ना, कि कोई अगर किसी किस कारण से मर जाता है तो उसके बॉडी में कुछ है, उसके कुछ उन्होंने ये कहा है कि जैसे जो मान के चलिए कि जैसे असामान्य रेडिएशन, इसमें 3 कारण दिए हैं, असामान्य रेडिएशन, सड़कों पर शव और काँच में बदलती इमारतें। अब इसमें पॉइंट क्या है, जैसे कार्सन के दावे के आधार पर सबसे पहले असामान्य रेडिएशन की अगर बात करें, तो खुदाई के दौरान मिले 3700 साल पुराने मानव कंकाल में असामान्य रूप से उच्च स्तर का रेडिएशन पाया गया, जो एक परमाणिक विस्फोट का संकेत है। यानी कि जो लोग मरे हुए थे उस समय, उनकी बॉडी जो है मतलब हड्डियां हैं, उन हड्डियों में परमाणु को मतलब जैसे रेडियो या रेडिएशन पाए गए हैं। उन रेडिएशन से इनको ये लगता है कि मतलब एक बिना भाई रेडिएशन किसी की बॉडी में कैसे आ जाएगा, बिना किसी परमाणु अटैक के आ जाएगा, कि बिना किसकी मतलब जैसे बिना किसी मतलब परमाणु एक्टिविटी के तो आएगा नहीं। देखिए यहाँ दो चीज हो सकता है, एक हमारा खुद का ओपिनियन मैं लास्ट में बताऊंगा कि मतलब रेडिएशन कैसे भी आ सकता है। चलिए अभी बता देता हूँ कि लास्ट में पता नहीं भूल जाऊँ ना बता पाऊँ। देखो रेडिएशन ऐसा भी हो सकता है, आप सभी को पता होगा कि वो डायनासोरस जो है किसी उल्का पिंड के गिरने से खत्म हुए, तो हो सकता है वो सभ्यता भी उसी समय रही हो और मतलब उसी के गिरने से सब निपट गए हों। ऐसा भी हो सकता है, मतलब जैसे अगर वो अपने वक्तव्य रख सकते हैं तो मैं भी अपनी बातों को रख सकता हूँ। ठीक है। दूसरा बिली कृष्ण का मतलब बिली कार्सन का दूसरा दावा क्या है, सड़कों पर शव, जिसमें इन्होंने बताया कि शव आज भी सड़कों पर हाथ पकड़े हुए या सीढ़ियों पर उसी अवस्था में पड़े हैं जिन्हें जानवरों ने भी कभी नहीं खोदा। उनका कहना ये है कि भाई जो रोड पर भाग रहे थे लोग, एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग रहे थे, तो बिना किसी आपदा का पॉसिबल नहीं है। दूसरा तो भैया एक बात बताओ, क्या बम गिरेगा तो तुमको दौड़ाएगा नहीं? ये भी तुम्हारा थोड़ा सा आलोचनात्मक है। बात बताता हूँ, उसी अवस्था में पड़े हाँ, एक चीज़ ये है कि कोई जानवर, भाई कहीं भी कोई छोटा-सा जीव भी अगर मरा हुआ होता तो कुत्ते खोद-खोद के या कोई भी जानवर खोद-खोद के निकाल लेता हड्डी। इसको कोई जानवर, किसी जानवर ने खुदाई ही नहीं करी, इसको मतलब कोई छेड़-छाड़ हुआ ही नहीं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण काँच में बदलती इमारतें। ये प एक मतलब हमें लगता है कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग रेत को 3000 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर गर्म करने पर वो काँच का रूप लेने लगता है। तो शहर की कई इमारतें जो रेत से बनी हुई थीं, अत्यधिक गर्मी के कारण पिघल कर काँच यानी ग्लास के रूप में बदल गए। ऐसा ये चीज़ है, तो ये थोड़ा लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ होगा। विनाशकारी तापमान का प्रमाण की अगर बात करें, तो मोहनजोदाड़ो के अवशेषों में पाए गए विट्रिफाइड यानी कांच में परिवर्तित पदार्थों की जांच से पता चलता है कि यह विनाश किसी साधारण आग या मतलब आपदा से नहीं हुआ था, जिसमें अत्यधिक तापमान परमाणु विस्फोट के बराबर और पुरातात्विक चुनौती है। जिसमें अत्यधिक तापमान की बात करें तो कार्सन का अनुमान यह है कि विट्रिफिकेशन 3000 डिग्री सेल्सियस जितना उच्च तापमान दर्शाता है। परमाणु विस्फोट के बराबर यह तापमान एक आधुनिक परमाणु विस्फोट के कोर द्वारा उत्पन्न गर्मी के द्वारा मतलब बराबर है। तीसरा, पुरातत्व की चुनौती की अगर बात करें तो पुरातत्वविदों के पास इस स्तर के अचानक उच्च ऊर्जा विनाश की कोई भी पारंपरिक व्याख्या नहीं है। ऐसा उस समय कोई ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अचानक से इतना ज्यादा जो है गर्मी प्रोड्यूस कर सके कोई भी मतलब ऐसा कोई यंत्र नहीं था। उन्नत सिविल इंजीनियरिंग और सिटी प्लानिंग, भाई अगर मैं इन सभी जो मतलब अब मैं बात करता हूँ जिन चीज़ों पर, जो चीज़ें अभी मतलब उस न्यूज का संबंध नहीं है, चलिए ठीक है, जैसा भी नष्ट हुआ, क्या उल्कापिंड से नष्ट हुआ या फिर किसी ने खत्म किया, ये मतलब जो उस समय उनके देवता जो हुआ करते थे, ये एलियंस होते, हो सकता है उन्होंने खत्म किया, जो भी एक्स वाई जेड, जिसका कोई प्रमाणिक मतलब प्रमाणित सबूत नहीं, साक्ष्य नहीं है, उनको हम जैसा भी समझ सकते हो, वो बात एक अलग है। अगर मैं उस समय की सभ्यता की बात करूँ तो वास्तव में हमने अब तक जो भी पढ़ा, हर जगह हमको लगा कि जो
मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी, बहुत ही हाई क्लास की सभ्यता थी, जिसमें वो सारी चीज़ें थी जो आज की सिटी में भी अभी नहीं हो पाई होंगी, वो भी चीज़ें थी। जिसमें हम बात करें तो परमाणु विनाश की थ्योरी को एक तरफ अगर हम रखते हुए मोहनजोदाड़ो की इंजीनियरिंग की बात करें, तो आज भी दुनिया को हैरान करती है इनकी इंजीनियरिंग। इसमें जाल आधारित सड़कें, सीधी और चौड़ी सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित थी। महास्नानागार, जिसमें अगर मैं महान स्नानागार की बात करूं, एक विशाल सार्वजनिक जलकुंड जो कि जलरोधी ईंटों से बना हुआ था। ऐसा नहीं कि भैया भर दौर लीक करते करते पूरा कुंड खाली हो जाए, ऐसा नहीं था। उन्नत जल निकासी, जिसमें ढकी हुई नालियां और घरों में निजी कुओं और एक परिष्कृत नेटवर्क था। आज के समय में बहुत अच्छी सोसाइटी में भी देखो तो नालियां बगल में रोड के किनारे बना दी जाती, ढकी हुई नहीं। उस समय ऐसी सभ्यता हुआ करती थी। कार्सन की एलियंस देवता की थ्योरी, अब देखो यहाँ एलियंस देवता की थ्योरी की अगर बात करो तो बिली कार्सन अपनी परमाणु विनाश की थ्योरी को एक व्यापक और अधिक विवादास्पद विचार से जोड़ते हुए प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें एलियंस हस्तक्षेप, मानवीय संशोधन और अस्पष्ट शक्ति। जिसमें एलियन हस्तक्षेप की बात करें तो उनका दावा यह है कि पृथ्वी पर एलियन देवताओं की एक प्रजाति ने सभ्यता की शुरुआत की थी। मानवीय संशोधन की बात करें, इन एलियंस ने मनुष्यों को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया ताकि वे उन्हें देवता मानकर विश्वास करें। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी को, जैसे माँ बाप हम लोगों को जन्म देते हैं तो माँ बाप भी मेरे लिए देवता है, ठीक उसी प्रकार से अगर एलियन ने मतलब जन्म दिया होगा, मान लेते हैं एक क्षण के लिए, हालांकि इन लोगों के मतलब में एलियन एलियन हर जगह एलियन आता है, इन लोगों में तो मूवी बनाते हैं तो उसमें भी एलियन इतना खतरनाक दिखा देंगे जैसे लग रहा है कि हो सकता है अभी उनसे ज्यादा समझदार हो। तो ऐसे नहीं होता, जबरदस्ती दिखा देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन छोड़ी जाने दीजिए, ये लोग वैसे ही है। सॉरी। मानवीय संशोधन की अगर बात करें तो इन एलियंस ने मनुष्यों को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया ताकि वे उन्हें देवता मानकर विश्वास करें। और मतलब अस्पष्ट शक्ति की अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो का विनाश संभवतः उन देवताओं द्वारा की है, मतलब की गई किसी शक्तिशाली और अज्ञात प्रौद्योगिकी का परिणाम था। अब जो भी रहा हो, जो चीज बारे में नहीं पुख्ता जानकारी है, उन चीजों को जैसा कोई बताएगा उस पर शोध करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तब तक के लिए। लेकिन कोई प्रामाणिक रूप से तो ना तो उनके पास कोई प्रूफ है और ना ही बस वो भी रिसर्च के आधार पर कह रहे हैं, तो मैं भी अपने आधार पर बोल सकता हूँ। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो साक्ष्य और संदेह इसमें क्या है। परमाणु विस्फोट का सिद्धांत सनसनीखेज है, लेकिन मतलब बिल्कुल भाई अचानक से तुम अगर न्यूज़ दे, अभी तक ये पूरी दुनिया या न्यूज़ में या हमने जो भी पढ़ाई करी हिस्ट्री वगैरह में ये बताया गया कि जो मोहनजोदाड़ो का मतलब अंत हुआ था, वो एक बहुत बड़े बाढ़ के कारण हुआ था, यानी कि प्रक्रिया फिर किसी आप प्राकृतिक आपदा के कारण। लेकिन अचानक से कोई कहे भैया परमाणु बम विस्फोट, जबकि सबको पता है कि भी हाल ही में अमेरिका ने सबसे पहले बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो मतलब अचानक से वहां तब कैसे वो विस्फोट हुआ। तो ये थोड़ा सा जो है मतलब विवादास्पद है, थोड़ा सा अविश्वसनीय है। तो साक्ष्य और संदेह की बात करें तो परमाणु विस्फोट का सिद्धांत सनसनीखेज है, लेकिन इसे मुख्य धारा के पुरातत्व द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। जिसमें विपक्ष में तर्क, मोहनजोदाड़ो का महत्व और निष्कर्ष का अभाव, टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला विपक्ष के तर्क में अगर बात करें तो पुरातत्वविदों का तर्क है कि उच्च रेडिएशन प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो सकता है और कांच में परिवर्तित सामग्री अन्य उच्च तापमान घटनाओं जैसे बिजली गिरने या आग से बन सकती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जैसे जो विपक्ष, एक तार्किक को एक तर्क होता है, मतलब पक्षी तर्क यानी समान तर्क हमारे समान, और एक विपक्षी तर्क। विपक्ष तर्क ने जो बताया बहुत अच्छी बात बताई कि हो सकता है उसमें परमाणु बम का तो कोई मतलब नामो निशान नहीं था, लेकिन हो सकता है कोई उल्का पिंड या कोई बिजली गिरी हो जो उतना पावर प्रोड्यूस की हो कि जितना पावर एक परमाणु बम। आप सभी को पता होगा जब डायनासोरस पृथ्वी से खत्म हुए तो उसमें ऐसा माना जाता है कि जितनी मतलब जितनी ऊर्जा उस समय प्रोड्यूस हुई थी उतनी आज पृथ्वी पर अभी सारे अगर परमाणु बम फोड़ दिए जाए तो भी उतनी ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो सोचो प्रकृति में पावर है, हो सकता है वो उन्हीं की वजह से हुआ हो। कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमारे पास कंप्लीट जानकारी, कोई कंप्लीट जानकारी है नहीं। तो ये भी बात, इनकी भी घटनाएं मतलब बिजली गिरना हुआ या फिर किसी मतलब और घटनाओं के उच्च तापमान की किसी और घटनाओं से हुआ, क्योंकि आग की खोज तो हो ही चुकी थी। तो जो भी घटना हुई वो उस समय
तो विपक्ष में तर्क ये है, मोहनजोदड़ो का महत्व के बाद यह शहर हजारों साल पुराना भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का पता लगाने में महत्वपूर्ण है, भले ही इसके विनाश का कारण कुछ भी हो। निष्कर्ष का अभाव की अगर बात करें तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए अभी भी अधिक मुख्यतः वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक साक्ष्यों की आवश्यकता है। मतलब भी जैसे इसका अभाव, उसमें अभी साक्ष्य का अभाव है, कंप्लीट जानकारी जब तक पूरा साक्ष्य नहीं मिलेगा नहीं हो सकता है। निष्कर्ष की अगर बात करें तो एक अन्य अनसुलझा इतिहास, जिसमें अनसुलझा रहस्य जारी शोध अभी जारी है, जिसमें चाहे मोहनजोदाड़ो का विनाश किसी भी भयानक प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हुआ हो या किसी अज्ञात शक्तिशाली प्रौद्योगिकी से, यह शहर हमारे अतीत का असाधारण क्षमता का प्रमाण है। यह आज भी शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इसके गौरवशाली जीवन और रहस्यमय अंत की कहानी को पूरी तरह से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता पर शोध जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भैया जा रहे हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।